Good morning, friends. Welcome to our channel Current Adda, a daily current affairs show based on the Hindu and other different sources. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हमने जो अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को बंद करके एक वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को जो है स्टार्ट किया है। तो आज जो है ये उसकी पहली वीडियो है। इसमें हम पिछले हफ्ते के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के, वो सभी जो है डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को जो है इसमें मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा जो है स्टैटिक वगैरह पार्ट इतना डिस्कस नहीं करेंगे। ओनली सिर्फ पिछले हफ्ते के जितने इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन है सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। स्टैटिक जीके के लिए जो हम अपनी अलग से सीरीज जो है स्टार्ट की हुई है, आप वहाँ से जो है कवर कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को एक बार प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूएसए। तो अभी सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें यूएसए सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश बना है। और दूसरे नंबर पे है इसमें चाइना, तीसरे पे हमारा देश भारत है, चौथे पे है इस पे रशिया और पांचवें स्थान पर इसमें सऊदी अरेबिया। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसान सभा ऐप को किस संस्था ने विकसित किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, CRRI। तो अभी सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसान सभा ऐप को लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के जरिए किसान जो है, जो भी उसकी खेती की उपज हुई है उसके मूल्य की तुलना वो अलग अलग मंडियों से कर सकता है। इसके साथ साथ इसी एप्लीकेशन के साथ वो उसकी फसल को मंडी तक ले जाने के लिए वाहन भी इसी एप्लीकेशन के जरिए बुक कर सकता है, और वो भी बड़े ही किफायती रेट पर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय को अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शोभना नरसिम्हन। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, शोभना नरसिम्हन, इन्हीं को जो है अभी हाल ही में अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। और वर्तमान में जो है ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, उसमें एक विज्ञान इकाई की एक प्रोफेसर हैं। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरविंद कुमार शर्मा। तो अभी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इसके सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अरविंद शर्मा ने। और हमारे MSME मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी जी। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के लिए अमेरिका के अगले दूत के रूप में नामित किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मनीषा सिंह। तो अभी मनीषा सिंह को अमेरिकी राष्ट्रपति ने OECD के लिए अमेरिका का अगला दूत नामित किया है। तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं। जो गीता गोपीनाथ है ये IMF चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। अनामिका रॉय जो है, इन्हें हाल ही में टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया है। और जो तमन्ना भाटिया है, इनको अभी हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस कंपनी ने देश भर में रेल मार्ग के माध्यम से खेप परिवहन के लिए भारतीय रेलवे के साथ भागीदारी की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेजन। अभी अमेजन ने जो है भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी की है अपने सामान का परिवहन के लिए। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अभी हमारे जो यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल, उन्होंने अभी बीबी लाल की जो है सेंटनरी ईयर के अवसर पर एक जो है ई-बुक लॉन्च की है, और उसका नाम क्या रखा है? बीबी लाल इंडिया रीडिस्कवर्ड। और जो ये बीबी लाल हैं, ये एक महान जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव का पदभार दिया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गिरधर अरमाने। तो अभी गिरधर अरमाने को परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 मई को। तो वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है 2 मई को। तो आप सभी को पता होगा ट्यूना जो है एक मछली की प्रजाति है, और उसी के बचाव के लिए जो है वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेरिका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जे अरुण कुमार। तो अभी जे अरुण कुमार को जो है अमेरिका क्रिकेट मेंस टीम का मुख्य कोच जो है नियुक्त किया गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हो गया है। वो एक प्रसिद्ध थे और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सामाजिक कार्यकर्ता। तो डेनिस गोल्डबर्ग जो है एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने रंग भेदभाव के लिए कई सारे आंदोलन किए हैं और इसी के चलते वो लगभग 15 से 20 साल तक जेल में ही रहे थे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2021 मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सर्बिया। तो ये अभी न्यूज में है क्योंकि पहले जो है ये भारत में होनी थी, लेकिन भारत ने उसकी कुछ फीस या बॉन्ड ऐसा कुछ भरना था तो भारत ने वो नहीं भरे, तो इसी के चलते भारत से इसकी मेजबानी छीनकर सर्बिया को दे दी है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस राज्य के काले चावल, जिन्हें हम चाखाओ भी कहते हैं, उनको जीआई टैग मिला है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मणिपुर। तो आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे इन चावल को, इन्हें ही अभी जो है मणिपुर में जीआई टैग मिला है। और इसके साथ साथ गोरखपुर का जो टेराकोटा है उसको भी जीआई टैग मिला है। और कदलाई मितई तमिलनाडु में ये एक प्रकार की जो है मूंगफली कैंडी होती है, उसको भी जीआई टैग मिला है। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की 2020 की ग्रोथ रेट क्या रहेगी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 0.2%। तो भी मूडीज रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट 2020 कितनी रहेगी? 0.2%। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के कितने % शेयर खरीदे हैं? तो भी एक्सिस बैंक ने जो है 29% शेयर जो है खरीदे हैं। इससे पहले जो एक्सिस बैंक के वहां पे शेयर 1% था, तो अब 29% और खरीद लिए हैं, तो टोटल अब जो है एक्सिस बैंक के शेयर 30% हो गए हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इरफान खान का भी हाल ही में निधन हो गया है, उनको पद्मश्री से किस वर्ष नवाजा गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2011। तो अभी आप सभी को पता ही होगा कि इरफान खान का भी निधन हो गया है और उनको जो है 2011 में पद्मश्री से नवाजा गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 29 अप्रैल को। तो दोस्तों जो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है उनकी भी मैं एक अलग से जो है अभी वीडियो लाऊंगा। तो उसमें हमने क्या किया है, जैसे आज तक जितनी भी इंपॉर्टेंट जो है घटनाएं घटी हैं, जैसे 1 अप्रैल को ही हमारा रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है, तो ऐसे ही जो जितनी भी उस दिन से इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो भी 1-2 दिन में मैं वो सेशन भी आपके सामने लाऊंगा, तो उसको जो है जरूर देखिएगा क्योंकि उसी सेशन से आपके बहुत सारे फैक्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एरो इंडिया 2021 एग्जीबिशन कहां पर आयोजित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बेंगलुरु। तो भी बेंगलुरु में जो है एरो इंडिया 2021 का एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा। पुणे में 2021 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ में अभी डेफ एक्सपो हुआ था हमारा। अब की बार जो योग दिवस होगा उसका समारोह लेह में किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी TS त्रिमूर्ति। तो भी सैयद अकबरुद्दीन की जगह TS त्रिमूर्ति जो है संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों मैं यहाँ से जो मैं जो बहुत सारे फैक्ट्स है वो सारे आपके साथ इस सेशन में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि जितने भी अदर फैक्ट्स हैं वो सब हम अपनी दूसरी वीडियो में जो है पहले ही या तो डिस्कस कर चुके हैं या उन्हें जो आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये सेशन जो है एक फास्टली करंट अफेयर्स का रिवीजन है पिछले हफ्ते का, जिससे आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं पिछले हफ्ते की वो सारी रिवाइज हो जाएंगी। और हमारी जो डेली करंट अफेयर की सीरीज है उसको हम बहुत जल्दी जो है स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। दीनदयाल कमेटी का गठन किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। तो जो ये दीनदयाल कमेटी है इसके जरिए जो है ये देखने का काम किया जाएगा कि जितनी भी मध्य प्रदेश में योजनाएं चालू की गई हैं उनका जो है लाभ जो है प्रॉपर तरीके से जिनको मिलना चाहिए उन्हें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसलिए इस कमेटी का जो है निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विजिलेंस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुरेश एन पटेल। तो यहाँ से जो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारे चीफ विजिलेंस कमिश्नर है वो तो बने संजय कोठारी, उनके नीचे 2 विजिलेंस कमिश्नर भी काम करेंगे और उनमें से एक बने हैं सुरेश एन पटेल और दूसरे हैं हमारे शरद कुमार। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस भारतीय को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थांगजाम थबाली सिंह को। तो भी थांगजाम थबाली सिंह को
जापान के ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है। जो आप ऑप्शन डी देख रहे हैं वल्लभ भाई वस्तम भाई, इन्होंने जो अभी हाल ही में एक बायो फोर्टिफाइड गाजर का निर्माण किया था जिसे मधुबनी गाजर भी बोला गया है, और ये जो है ये किसान गुजरात से थे। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेमा भराली का निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रीडम फाइटर। और इन्होंने जो है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया भूदान आंदोलन जो 1951 में जिसकी शुरुआत हुई थी उसमें भी भाग लिया था। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 मई को। तो भी 1 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, और इसको कौन मनाता है? ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके जो है 193 सदस्य देश है अभी हाल फिलहाल में। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीवन अमृत योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने। तो अभी मध्य प्रदेश ने जो है जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। इसमें जो है लोगों का इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इसमें जो है काम कर रही है, और इसमें गवर्नमेंट आयुर्वेदा प्रोडक्ट जो है उसको बांट रही है जिसका नाम है त्रिकुट चूर्णा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। PNB हाउसिंग के MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नीरज व्यास। तो भी नीरज व्यास को जो है PNB हाउसिंग के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है, और इन्होंने जो है संजय गुप्ता का भी स्थान लिया है। और जो PNB बैंक है उसके MD एंड CEO कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 2021 में कितनी ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1.2%। तो क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने जो है 3.5% से सीधे जो है 1.2% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया है। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसे लोक उद्यम चयन बोर्ड, पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजीव कुमार। तो हमारे पूर्व जो है वित्त सचिव राजीव कुमार को अभी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गूगल पे इंडिया ने किसे अपना सलाहकार नियुक्त किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिखा शर्मा। तो अभी शिखा शर्मा को जो है गूगल पे इंडिया ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड फार्मा ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। तो भी आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा ऐप लॉन्च की है, और इस ऐप के जरिए जो भी इंसान जिस भी प्रकार की दवाई खरीदता है, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार आदि की तो कोई भी दवाई खरीदता है, तो इस ऐप के जरिए जो है उन व्यक्तियों पर जो है नजर रखी जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम्पैक्ट 2020 की मेजबानी किस देश की नौसेना करेगी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। तो भी रिम्पैक्ट 2020 न्यूज में है, इसको जो है कुछ दिनों के लिए जो है स्थगित कर दिया है, और ये जो समुद्री अभ्यास है ये दुनिया का जो है सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास है, और जिसमें जो है भारत भी हिस्सा लेगा। और इस बार की इसकी थीम क्या है? कैपेबल अडेप्टिव पार्टनर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोयला मंत्रालय ने। तो इसमें सीधी सी बात क्या है कि कोयले का जो काम सुचारू रूप से चले उसकी देखभाल के लिए इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है, और हमारे जो है कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला भारतीय जिसे फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए एशिया या आसियान जोन से नॉमिनेट किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा पहली भारतीय बनी है जिसे फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? वो एक प्रसिद्ध फुटबॉल प्लेयर थे, और ये जो है 1962 में एशियन गेम्स जो हुए थे उसमें हमारी फुटबॉल टीम के कप्तान भी थे। इसके साथ साथ जो है ये क्रिकेट भी खेलते थे, और क्रिकेट में जो ये कलकत्ता रणजी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ADB ने महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन के लिए कितने मिलियन डॉलर की राशि मंजूर की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 346 मिलियन डॉलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व टीकाकरण सप्ताह जो 24 से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा, और ये किसके द्वारा मनाया जाएगा? WHO के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? बीमारी के खिलाफ जो है सभी उम्र के लोगों के लिए सुरक्षा और टीकों का उपयोग को बढ़ावा देना। और इस वर्ष की इसकी थीम क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और एक होता है हमारा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, इसमें जो आप कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है हमारा 16 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस देश के सेंट्रल बैंक ने DCEP नाम से डिजिटल करेंसी का प्रशिक्षण शुरू किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चाइना। तो भी चाइना ने DCEP नाम से डिजिटल करेंसी का प्रशिक्षण शुरू किया है। जो ये DCEP है ये एक तरह से बिटकॉइन की तरह ही काम करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवास और शहरी विकास निगम हुडको के अध्यक्ष और MD किसे नियुक्त किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिवदास मीणा। तो भी शिवदास मीणा को जो है हुडको का MD नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय कंपनी ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित बस और कार परियोजना लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है NTPC। तो भी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित बस और कार का निर्माण किया है, जो कि हमारे नई दिल्ली और लेह में जिनको चालू किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संस्था ने लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुधर लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने जो है लो कॉस्ट वेंटिलेटर रुधर का निर्माण किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मालिनी शंकर को। तो भी मालिनी शंकर को जो है नेशनल शिपिंग बोर्ड का नया प्रमुख नियुक्त किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर नामक ऑडियो पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। तो भी लॉकडाउन के चलते जो है सुधा मूर्ति ने हाउ द ओनियन गोट इट्स लेयर का ऑडियो पुस्तक जो है लॉन्च कर दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? और इसका भी सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने जीवन शक्ति योजना लागू की है। इसमें क्या होगा, इसमें जितनी भी शहरी महिलाएं हैं उनको जो है मास्क बनाने का काम दिया गया है, जिससे वो अपना रोजगार बना सकते हैं। और इसमें उनको सरकार जो है 11 रुपए प्रति मास्क प्रदान करेगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्मी बोट रोबोट कहां पर तैनात किया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। तो भी केरला के जो एक अस्पताल में कर्मी बोट नामक एक रोबोट को तैनात किया है, और ये जो है आइसोलेशन वार्ड में जितने भी मरीज हैं उनकी हेल्प करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। धन्वंतरी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन, तो भी असम सरकार ने जो है धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम है हमारा ऑप्शन डी, स्टॉप द पेंडेमिक। और इस दिन को जो है 28 अप्रैल को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, पिछले हफ्ते से जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको जो है जल्दी जल्दी से हमने सभी को रिवाइज कर लिया है। आई होप आप सभी के जो है सारे क्वेश्चन एक बार क्लियर हो गए होंगे। तो हम जो इसमें डेली करंट अफेयर की सीरीज जो है बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो शायद इस महीने तो हमारे ऐसे ही वीकली करंट अफेयर की सीरीज ही आएगी। और इस दौरान जो हम अपने जितने भी स्टैटिक टॉपिक हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर के, वो सभी हम जो है कवर कर लेंगे। तो चलिए आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं। तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आया है वो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे जो है शेयर कीजिए। अगर इसकी जो है किसी को भी PDF चाहिए है तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है इसकी PDF ले सकता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आप हमें जो है साथ के साथ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।